दोस्तों, मैं हूँ श्रेक्स और मैं बताने वाला हूँ एक ऐसा किस्सा जहाँ छोटी सी मस्ती करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये कहानी है कुछ समय पहले की, मतलब कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ। एक नॉर्मल स्कूल का दिन जहाँ हम मस्ती कर रहे थे और ब्रेक में हमें हमारे ज्योग्राफी के क्लास टेस्ट पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और इधर से ही सारा कांड स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने देखा मुझे ज्योग्राफी में 10 में से 8 मार्क्स मिले थे। काफ़ी खुश था मैं टेस्ट पेपर को साइड में रख देता हूँ और अपना अपना खाना खाने लग जाता हूँ। फिर मैं भूल ही जाता हूँ कि टेस्ट पेपर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही कर रही थी मेरे पास में। मैं भूल ही गया कि मुझे ज्योग्राफी का टेस्ट पेपर दिया गया था। फिर हमें पता चलता है इसके बाद के 1-2 लेक्चर सब्स्टिट्यूशन ही होने वाला है, तो हम बहुत ज़्यादा मज़े करने लग जाते हैं। और उसी सब्स्टिट्यूशन पीरियड में हम सब ने अपनी प्लेसेस चेंज कर दी थी और मुझे अपना टेस्ट पेपर वापस मिल गया। पर मेरे दोस्त ने वो फाड़ दिया और उसके चिट्स बना के एक नर्ड बच्चे पे फेंक रहा था। और उस भाई ने अपना भी पेपर फाड़ रखा था पहले ही। सो वो अभी हम दोनों के पेपर्स का चिट्स बना के उस नर्ड बच्चे पे शूट कर रहा था। पर ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ, वो हमें इग्नोर कर रहा है, हमें ऐसा लगा। पर तब भी हमने चिट्स फेंकना बंद नहीं किए। हम स्टोरी में इतना आगे आ चुके पर हम लोगों ने इनका कुछ नाम ही रखा। सो जो मेन बंदा था जो फेंक रहा था उसके ऊपर चिट्स, उसका नाम रखते हैं हम गोजो। और जो सेकंड बंदा था उसका नाम रखते हैं हम तांजीरो। मैं नहीं फेंक रहा था, मैं बस साइड से देख रहा था। एडिटिंग करने के वक्त मैं उनके उनके कैरेक्टर्स उनको दे दूंगा। सो हमने सोचा कि अगर हमारे ऊपर नाम आ गया तो हम लूफी के ऊपर नाम डाल देंगे, क्योंकि वो हमारा एक दोस्त था। हमने सोचा हम उसके ऊपर नाम डाल देते, तो उसके ऊपर नाम ना आए इसलिए वो उसके साइड में जाके बैठ गया, नर्ड चाइल्ड के साइड में। उसकी वजह से टीचर ने नोटिस कर लिया वो चीज़। फिर जो डांटा है हमारे टीचर ने, हाय हाय। फिर उन्होंने सोचा कि ये सोर्स ऑफ पेपर कहाँ से आ रहा है, ये सारा पेपर किस चीज़ का है, मतलब नोटबुक का है, कहाँ का है। तो उनको पता चल गया कि टेस्ट पेपर्स का है, क्योंकि साइड में से 1-2 दोस्तों ने दे दिया था ऐसे पेपर। तो ऐसे फंस गए हम। सो मेन लोग वही फंसे जिनके पेपर फटे हुए थे। मेरे और गोजो के पेपर फटे हुए थे, तांजीरो के पेपर नहीं फटे थे और लूफी के भी नहीं फटे थे। सो हम ही मेन पकड़े गए। ये बस अभी एक कांड नहीं हुआ, ये 2 कांड में डिवाइड हो गया, क्योंकि पहला तो वो नर्ड बच्चे पे हम पेपर फेंक रहे थे वो वाला, और दूसरा वाला हमने टेस्ट पेपर फाड़े थे, उसकी वजह से एक। तो ज़्यादा सीरियसली अपने वो नर्ड बच्चे वाला केस नहीं, बल्कि अपने टेस्ट पेपर फाड़े गए उसका केस ज़्यादा मतलब सीरियसली लिया गया था। हमारे क्लास टीचर ने बोला कि वो हमें कड़क से कड़क सज़ा देंगे, कम से कम हमें सुपरवाइज़र तक तो लेके ही जाएंगे और हमारे पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। पर मैंने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया और मैं घर जाके चुपचाप से गेम्स खेल रहा था और चिल कर रहा था। मैं चिल कर रहा था पर मेरे माइंड में एक चीज़ स्ट्रक कर रही थी कि क्या सच में वो सुपरवाइज़र तक लेके जाएंगे, क्या सच में वो हमारे पेरेंट्स पे फ़ोन करेंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। हमें प्रिंसिपल ऑफिस के साइड में जो सुपरवाइज़र का ऑफिस था उधर लेके गए। बहुत डांटा हमें, बहुत। और उन्होंने हमें धमकाया कि पेपर चेक नहीं होगा तुम्हारा, घर पे फ़ोन करेंगे, सस्पेंड करेंगे 7 दिनों के लिए, या फिर तुम लोग सीधा क्या बोलते हैं वो इस पे ही आओ, एग्ज़ाम पे ही आओ सीधा अब तुम लोग। पर हाँ, उन्होंने बोला कि वो कम से कम घर पे बताएंगे। और मैं भी थोड़ा डर गया कि घर पे नहीं बताना चाहिए भाई, एक तो मेरे घर पे बहुत स्ट्रिक्ट विषय चलता है, पढ़ाई के मामले में कोई मजाक नहीं चलता मेरे घर पे। और हम कॉरिडोर में एक सीरियस मीटिंग अटेंड कर रहे थे। हम सब सोच रहे थे कि घर पे क्या बहाना देंगे, घर पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि घर हम थे ही नहीं उसमें। और हाँ, हम बाद में क्लास टीचर को सॉरी भी बोलने गए थे और सॉरी का लेटर भी देने गए थे, पर उन्होंने बोला कि उन्होंने घर पे फ़ोन कर दिए, पर तांजीरो के घर पे फ़ोन नहीं किया था, मेरे घर में किया था और गोजो के घर पे किया होगा। भाई मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत सीरियसली घर गया हूँ। और एक बात बतानी है, मेरे घर वाले दिन भर घर पे नहीं होते, वो बाहर होते, क्योंकि वो काम के लिए बाहर जाते हैं ना। सो मैं पूरे दिन ऐसे नाटक कर रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि कुछ बोले ना। और हाँ, जब मेरे घर वाले घर पे आए तो उनके साथ प्रॉपर ऐसे डिस्कशन किया। उन्होंने पूछा तू तो नहीं था, मैं बोला मैं नहीं था और मैं बच गया उधर। और उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया था, उन्होंने बस मैसेज डाला था कि ऐसे बच्चों ने ऐसे पेपर फाड़ रखे तो उन्हें समझाओ कि ऐसा ना करे। मम्मी के आने से पहले मुझे लगा अब तो मेरा मोबाइल बंद ही है 1-2 महीने के लिए, क्योंकि हर बात पे वो मोबाइल पे आता है ना। और मैं डर भी गया था कि कहीं मार ना पड़े बस। सो बस हाँ, इतनी थी स्टोरी। कैसा लगा आपको कमेंट्स में बता देना।
और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।